भारतीय किसानों ने खड़ा किया अर्थ समिट का मंच। किसानों का स्वदेशी पृथ्वी सम्मेलन मंच। किसानों का अर्थ समिट और चार्टर को क्या मिलेगा समर्थन? कौन कर रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की पर्यावरणीय अनुशंसा और इच्छा शक्ति को कलंकित? जब सदस्य राष्ट्रों के नेतृत्वकर्ताओं के अहंकारिक और हठी रवैये से विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक पर्यावरणीय संधि, नीतियां और कन्वेंशंस अव्यवहारिक हो जाते हैं, तब स्वदेशी इंडिजिनियस पर्यावरण नीतियों को ही व्यवहारिकता प्रदान करने की प्रक्रिया की प्रासंगिकता को जीवंत किया जा सकता है और समय की मांग भी होती है। विदेशी, वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियां सदस्य राष्ट्रों की असमंजसता को जगजाहिर कर रही है। सदस्य राष्ट्रों में मतभेद, विरोधाभासी दर्शन, संकल्पना और सर्वमत की अवधारणा समाप्त होती अवधारणा को देखा जा रहा है। ऐसी संकटमय परिस्थितियों में प्रभावित वर्ग स्वयं आगे बढ़कर स्वदेशी पर्यावरण नीतियां और व्यवहारिक मंच को सक्रिय बनाने का साहस दर्शाने का माध्यम बनते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव भारत में किसान या कृषक समुदाय पर ही पड़ता है। इसलिए भारतीय किसानों ने सर्वप्रथम पेशेवर कृषक संगठन कंसोर्टियम ऑफ कल्टीवेटर्स को प्रवर्तित किया। किसानों ने कंसोर्टियम ऑफ कल्टीवेटर्स का प्रवर्तन किया। 1999 में प्रवर्तन हुआ। उसके बाद अर्थ समिट और पृथ्वी सम्मेलन के आयोजन हेतु बायोडायवर्सिटी क्राइसिस मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रवर्तन किया। इसलिए भारतीय किसानों ने सर्वप्रथम पेशेवर कृषक संगठन कंसोर्टियम ऑफ कल्टीवेटर्स का गठन किया। भारत का एकमात्र चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर कंसोर्टियम ऑफ कल्टीवेटर्स द्वारा स्वदेशी पर्यावरणीय चिंतन तथा नीतियों को व्यवहारिकता प्रदान करने हेतु स्वदेशी अर्थ समिट और चार्टर प्रस्तुत करने हेतु बायोडायवर्सिटी क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था का प्रवर्तन किया। भारतीय कृषकों के पेशेवर कृषक संगठन ने स्वदेशी पृथ्वी सम्मेलन मंच का प्रवर्तन कर अर्थ समिट और चार्टर को सक्रियता प्रदान करवाने की पहल की है। भारतीय कंसोर्टियम अब स्वदेशी पृथ्वी सम्मेलन के साथ साथ अर्थ समिट संचालित करेगा, आयोजन करेगा, चार्टर लागू करवाने का साहस दर्शाएगा। क्या भारत के महामहिम राष्ट्रपति और नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री साहसिक प्रयासों को समर्थन देंगे या फिर दमनात्मक कार्रवाई को संचालित करेंगे? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पर्यावरणीय अनुशंसा और संकल्पना को कलंकित किया जा रहा है। यहाँ पर जन शिकायत का विवरण है। नीमच जिले में, जो कि विश्व का सबसे पर्यावरण प्रदूषित और आपदा प्रभावित जिला है, पर्यावरण प्रदूषण और आपदा कुप्रबंधन से निजात दिलाने के लिए पिछले 15 वर्षों से पर्यावरणीय और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में 8 वैश्विक तकनीकी शोध एवं अनुसंधान संस्थाएं कार्यरत हैं। अतः आपसे निवेदन है कि नीमच जिले का चयन कर वैश्विक तकनीकी
समुदाय को लाभान्वित करने की अनुकंपा करें। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की पर्यावरणीय अनुशंसा और पर्यावरणीय इच्छा शक्ति को देश के मध्य प्रदेश राज्य के नीमच जिले के प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है और यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई संचालित हो रही है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारत में स्वदेशी अर्थ समिट और चार्टर बनाने की प्रक्रियाओं को मूर्त रूप दिया जाना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। तो क्या भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति और नेतृत्वकर्ता और केंद्र सरकार के मंत्रालय भारत में अर्थ समिट का आयोजन करने वाले किसानों को समर्थन देंगे और उनका साहस बढ़ाएंगे?